हेलो दोस्तों, आज हम जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज की जो क्लास में रहने वाला है वो तो एक रहेगा कि एग्रीकल्चर किस भाषा के शब्द से मिलकर जो है बना है। दूसरा रहने वाला है कि एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है। तीसरा हम जो पढ़ने वाला है, हमारा टॉपिक रहने वाला है, मेन टॉपिक वो है कि कृषि की जो है कौन कौन सी शाखाएं यानी एग्रीकल्चर की ब्रांच कौन कौन सी हैं, और उन ब्रांचों के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं कि इन ब्रांचों में किन किन चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर और प्लस कल्चरा या कल्टस। इन दो शब्दों से बना है एग्रीकल्चर, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एक है एगर और दूसरा कल्चरा या कल्टस। इतनी बात के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर है वो लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है एगर और दूसरा है कल्टस या कल्चर। ठीक है, एगर मतलब होता है सोइल। क्या होता है भाई? सोइल। ठीक है, और कल्चरा या कल्टस का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी खेती करना। इतनी बात क्लियर कि एगर का मतलब होता है सोइल यानी मृदा, और कल्टस से कल्चर का मतलब होता है आपका कल्टीवेशन यानी खेती करना। अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो 95% जो है काम करती है। 5% ऐसा है जो अपवाद के रूप में है। कुछ ऐसे शब्द है जिन पे ये ट्रिक मतलब फॉलो तो करती है लेकिन वो लैटिन के नहीं होते, तो उनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर हम कैसे पहचाने कि लैटिन शब्द है या नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जिस भी शब्द में क्या लगे, जैसे ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, ये लैटिन शब्द है, ठीक है ना। लेकिन कैसे पहचाने? जिन शब्दों में क्या लगा हो, एल टी लगा हो, एल टी लगा हो, तो वो क्या होते हैं? हमारे लैटिन शब्द होते हैं। क्या होते हैं? लैटिन शब्द होते हैं भाई, लैटिन। ठीक है, लैटिन शब्द होते हैं। अगर हम देखो, यही तो एग्रीकल्चर है। हम अगर दूसरा कोई एग्जाम्पल लीजिए, सोइल है। सोइल क्या है? SOIL। इसमें क्या लगा है? एल लगा है, तो इसलिए ये भी क्या है? लैटिन शब्द है आपका सोइल। ठीक है, जो तीसरा शब्द क्या है हमारा? हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसमें भी क्या लगा? LT लगा है। ये भी कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। इसके साथ साथ में कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में भी क्या है? LT लगा है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। तो इसमें भी क्या लगा है? LT लगा है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? आपका लैटिन शब्द होगा।
अधिकतर जगहों में ऐसा ही जो है क्या चलेगा आपका, ये जो ट्रिक है काम करने वाली है। तो ये ट्रिक आपने ध्यान रखना है। और कोई भी अगर ऑप्शन ऐसा आता है जिसमें पूछ दे कि ये शब्द है वो किस लैंग्वेज का है, किस भाषा का है, तो हमने ये ट्रिक लगा के देखनी है कि भाई जिसमें एल लगा होगा वो हमारे जो है लैटिन शब्द ही होते हैं 95% केस में। कौन कितने परसेंट केस? 95% केस में जो है लैटिन निकलते हैं। 5% क्या है केस जो है होते हैं जो अपवाद के रूप में है, उनको भी हम जो अलग से पढ़ेंगे या देखेंगे। और जब हम उनको अलग देख लेंगे तो हमें जो पता लग जाएगा कि कौन सा शब्द लैटिन है। इसी साथ साथ में अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल दूँ तो सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर सेरिकल्चर तो इसमें भी एल लगा है। ये भी आपका क्या है? लैटिन शब्द है भाई। कौन सा है? लैटिन शब्द है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है इस ट्रिक के माध्यम से इतने सारे शब्दों के एग्जाम्पल आपको जो है दे दिए हैं कि जो ये सब क्या है? लैटिन शब्द है। और इसको मैंने पहचाना कैसा? तो इस पे जो है ट्रिक लगाई कि ALT जहाँ लगा होगा वो शब्द हमारे अमूमन 95% केस में क्या होते हैं? लैटिन होते हैं। इसी के साथ साथ में अगर मैं दूसरी बात करूँ कि ग्रीक शब्द कौन से होंगे, यानी ग्रीक भाषा के शब्द कौन से होंगे, तो उसको पहचानने की भी एक ट्रिक है। चलते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं आपके लिए क्या बात करेंगे? ग्रीक शब्द। जैसे मान लो एग्रोनॉमी, ये कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है भाई? ये है हमारा ग्रीक शब्द। हम कैसे पहचाने कि ग्रीक शब्द है? तो इस यहाँ पे भी एक ट्रिक है कि जहाँ वाई लगा हो, यानी वाई लगा हो या हमारा जो है जी लगा हो, जिन शब्दों में वाई या जी लगा हो या एक साथ जी या वाई लगा हो, वो शब्द अधिकतर क्या होते हैं? हमारे लैटिन शब्द या ग्रीक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीक शब्द होते हैं। जिनमें वाई जी लगा हो या जी वाई लगा हो एक साथ में, तो वो हमारे क्या होते हैं? ग्रीक शब्द होते हैं। जैसे एग्रोनॉमी में वाई लगा है तो ये हमारा ग्रीक शब्द है। इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें अन्य शब्दों को देखेंगे कि भाई इसमें अन्य शब्द में कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें ये ट्रिक लग सकती है, तो एक है आपका एग्रोनॉमी हो गया, दूसरा है आपका बायोलॉजी इसमें हम देखेंगे जी वाई लगा है, इसका मतलब ये क्या है? ग्रीक शब्द है। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे जैसे पोमोलॉजी अब पोमोलॉजी में देखो भाई क्या आ गया? पोमोलॉजी क्या है? आपका ग्रीक और लैटिन दोनों शब्दों से मिला है। देखो यहाँ पे ये किस चीज का सिंबल है? ग्रीक का है। किसका है? ग्रीक। और ये एल किसका है? तो आपका लैटिन का है। ये पोमोस क्या है? आपका जो है लैटिन है। क्या है? लैटिन। और लॉजी आपका जो लगा है ये कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक क्या है? ग्रीक शब्द है। तो हम बोल सकते हैं कि पोमोलॉजी में लैटिन शब्द भी है और ग्रीक शब्द भी है, दोनों हैं। तो पोमोलॉजी क्या है? ग्रीक लैटिन दोनों भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। पोमो इसमें लैटिन है और लॉजी हमने बोला जहाँ जी वाई लगा होगा वो ग्रीक होंगे, तो इसलिए जी वाई लगा है तो ये क्या है? ग्रीक है। तो पोमोलॉजी ग्रीक भी है और लैटिन भी है। ठीक है, इतना याद रखना आपने। अब आप चलते हैं आगे। इसके साथ में हम अगर एक दो एग्जांपल और ले, पोमोलॉजी हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया, एग्रोनॉमी हो गया और सोशोलॉजी भी हमारा क्या है? सोशोलॉजी में जीवाई लग रहा है तो वो भी क्या है? हमारा ग्रीक शब्द ही होगा। इसके साथ साथ में एक अन्य एग्जांपल लेके चलते हैं सोशोलॉजी। तो अभी हाल पे इतना ही याद आ रहा मुझे। अभी जो है कुछ शब्द आ जाएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे पक्का कि ये शब्द कौन सा है। वहाँ पे भी यही ट्रिक हमने लगानी है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये शब्द जो है किस लैंग्वेज के हैं। तो ये वाली ट्रिक आपने लगाना। लैटिन शब्द होंगे जहाँ LT लगा होगा और ग्रीक शब्द होंगे जहाँ जी या GY लगा होगा, उनको हम ग्रीक में अमूमन जो है रखते हैं या होते हैं। तो यह ट्रिक आपने याद रखी हो तो आप इसको लिख सकते हैं।
इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। आशा का आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कृषि की परिभाषा। ठीक है, ठीक है, कृषि की परिभाषा। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि की परिभाषा। ये विज्ञान की वह शाखा, कौन सी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ उद्यान विज्ञान, वानिकी विज्ञान, मत्स्य पालन, पशुपालन और जो है आपका जो है सस्य विज्ञान आदि का क्या क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कृषि विज्ञान कहा जाता है। लिख लो। देखो हम बात कर रहे हैं कि परिभाषा कृषि विज्ञान की या एग्रीकल्चर की परिभाषा कि क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी एवं मुर्गी पालन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई तो आप इसको लिख सकते हैं। लिख लिया हो तो इसको साफ कर देते हैं। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। जो कृषि विज्ञान की
मेन शाखाएं को हम यहाँ पढ़ेंगे, है ना। कृषि विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन हम मेन के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले है आपकी सस्य विज्ञान। क्या है आपकी पहले एग्रोनॉमी फर्स्ट, सेकंड हॉर्टिकल्चर, तीसरा ये हमारे क्या है कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं, जिसमें सबसे पहले कौन है आपका सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी है, और दूसरा है आपका उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर है, तीसरा आपका पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री है, चौथा है आपका वानिकी, पांचवा आपका जो है मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर, और छठा है आपका लाख उत्पादन या लाख कल्चर, और सातवां है आपका रेशम कीट पालन, ठीक है, सेरिकल्चर, और जो आठवां है आपका जो है मत्स्य पालन यानी फिशरीज। तो ये आपकी क्या है ब्रांचें हैं कृषि, मुख्य एग्रीकल्चर यानी कृषि की ब्रांचें हैं। ये लिख लें आप। तो हो गया, इसको मिटा लेते हैं, ये हमने मिटा लिया। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक ब्रांच के ऊपर यानी एक शाखा के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। पहली ब्रांच हमारी कौन सी थी, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। ठीक है, क्या है हमारी पहले सस्य विज्ञान। हम बात करते हैं इकोनॉमी सस्य विज्ञान। देखो इसमें ट्रिक काम आएगी, जी लगा है, जी के लिए हमने क्या बताया, कौन सा शब्द होगा ये, आपने वही ट्रिक यहाँ पे लगाने जो पहले बताया गया आपको। तो यहाँ पे जी लगा है, इसका मतलब ये है ग्रीक शब्द, हमने बोला था ग्रीक शब्द वो होंगे जिसमें जी वाई या जी लगा हो या वाई लगा हो, क्या होंगे ग्रीक शब्द होंगे हमारे, क्या आंसर होंगे ग्रीक शब्द होते हैं। तो ये भी क्या है यहाँ पे जी वाई लगा है, इसमें एग्रोनॉमी में वाई लगा है, तो ये क्या है हमारा ग्रीक शब्द है, क्या है ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन से ग्रीक के दो शब्द, ठीक है, किन शब्दों से जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, किसके ग्रीक के। एक होता है
एग्रोस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका जो है नोमस, ठीक है। क्या होता है, एक तो होता है आपका एग्रोस और दूसरा आपका होता है नोमस। दूसरा है नोमस, ठीक है। पहला कौन सा एग्रोस है, दूसरा कौन सा नोमस है। एग्रोस मतलब क्या होगा आपका फील्ड होगा, क्या होगा फील्ड। और नोमस मतलब क्या होगा टू मैनेजमेंट, टू मैनेजमेंट। ठीक है, क्या होगा टू मैनेजमेंट होगा। अब बात करते हैं फील्ड मतलब होता है आपका खेत, खेत। और मैनेजमेंट मतलब क्या होता है आपका प्रबंधन, क्या होता है प्रबंधन, ठीक है। यानी खेत में प्रबंधन करना, किसका प्रबंधन करना भाई, खेत में फसलों का करना। किन फसलों का करना, चाहे वो दलहनी फसलें हो, चाहे वो रेशे वाली फसलें हो, चाहे वो नकदी फसलें हो, चाहे वो अनाज वाली फसलें हो, इन सब का उत्पादन किस प्रकार से होगा, इसको किस प्रकार से लगाएं, इन सब का जो है प्रबंधन जो हम किस में पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, सस्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये याद रखना। ये किन दो शब्दों से बना है, ग्रीक के दो शब्दों से एग्रोस और नोमस। एग्रोस मतलब फील्ड यानी खेत, और नोमस यानी टू मैनेजमेंट यानी मैनेज, और जिसका मतलब होता है प्रबंधन, ठीक है। तो खेत की फसलों का क्या करना, प्रबंधन करना, इसी को हम क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहते हैं। अब चलते हैं परिभाषा में। अब हम बात करते हैं कि परिभाषा में क्या है, कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनाज फसलों, तिलहनी फसलों, दलहनी फसलों, रेशा युक्त फसलें और चारे वाली फसलों तथा नकदी फसलों के उत्पादन का प्रबंधन किया जाता है। अगर हम बात करें एग्रोनॉमी क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनाज फसलों, तिलहनी फसलों, दलहनी फसलों, रेशे वाली फसलें और तथा जो है नकदी फसलों के उत्पादन का प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है। क्या समझ सकते हैं, प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहते हैं। इतना आपने ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत लिख लो, तो इसको हम जो है मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे कृषि विज्ञान की दूसरी शाखा जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर यानी आपका उद्यान विज्ञान।
हॉर्टिकल्चर और तो उद्यान विज्ञान। ठीक है, तो अब बात करते हैं उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। हम यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से जो है मिलकर बना है, ये किस लैंग्वेज का शब्द है। तो उसमें वही ट्रिक हम अपनाएंगे कि यहाँ पे LT लगा है, और LT हमने बोला जहाँ LT लगा हो वो जो शब्द होता है वो शब्द कौन सा होता है, हमारा लैटिन शब्द होता है। तो ये भी क्या है, दो लैटिन शब्दों से बना है, दो लैटिन शब्दों से बना है, से बना है। ये पहला आ गया हॉर्टस, हॉर्टस। और दूसरा है आपका हॉर्टस, और दूसरा है आपका कल्चरा, कल्टस। क्या बना, हॉर्टस और क्या, कल्चरा और आपका कल्टस, यानी हॉर्टस और कल्टस या कल्चरा से मिलकर बना है। हॉर्टस का मतलब यहाँ पे होता है गार्डन। क्या होता है, गार्डन होता है। क्या होता है भाई, गार्डन। कल्चरा और कल्चरा और कल्चरस मतलब क्या होता है आपका, कल्टीवेशन। क्या होता है, कल्चरा या कल्टीवेशन होता है। अब बात करेंगे कि भाई हॉर्टस यानी गार्डन, गार्डन में गार्डन वाली जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो फल हो, चाहे आपके फूल वाले हो, चाहे आपके सुगंधित पौधे हो, आपकी चाहे वेजिटेबल हो, आपकी चाहे जो है औषधीय पौधे हैं, ये सब किस में आता है, गार्डन वाली क्रॉप होती हैं। तो इन सब का हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी गार्डन वाली जो है, कल्टीवेशन मतलब खेती करना, खेती करना, क्या करना, खेती करना, इसमें आता है कल्टीवेशन। किनकी, गार्डन वाली फसलों का क्या करना, खेती करना। जैसे आपका फल वाली फसलें हो गई, आपकी सब्जी वाली हो गई, आपकी पुष्प वाली फसलें हो गई, आपकी जो है औषधीय जो है पादप हो गए, आपके जो सुगंधित पौधे हो गए, आपके जो है मेडिसिनल जो है पौधे हो गए, या जो झाड़ियाँ लताएं हो गई, इन सब का क्या करना, अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है या उद्यान विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये दो लैटिन शब्द हॉर्टस और कल्चरा या कल्टस से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको लिख लो। तो हम बात करते हैं परिभाषा, हॉर्टिकल्चर की परिभाषा। भाई कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों, सब्जियों, रोपित फसलों
तथा लताओं एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई कि जो हमारा क्या है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उसकी परिभाषा क्या है कि भाई कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसमें क्या है फलों, सब्जियों, सुगंधित पादपों, औषधीय पौधों, मसाले युक्त फसलें या फसलों, व्यावसायिक फसलों, रोपित फसलों तथा लताओं एवं झाड़ियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हम जो है हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लो, लिख लो तो इसे मिटा देते हैं। अब हमारी बात करेंगे तीसरी ब्रांच कौन सी है। तीसरी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। क्या है आपका एनिमल हस्बेंड। Hello, Moto.